प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ब्रह्मांड के अंदर इस समय पर बहुत जल्दी जल्दी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो काफी लंबे समय से एक साथ इतनी जल्दी घटित नहीं हुई है। चाहे फिर वो 6 ग्रहों की युति हो या फिर मकर राशि में बनने वाला ये योग जो कि युग परिवर्तन का संकेत दे रहा है। दर्शकों, उसी कड़ी के अंदर मुझे हमारे एक व्यूअर ने एक मैसेज भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था 21 दिसंबर 2020 को 6 डिग्री पर 2 ग्रहों का एक कंजंक्शन हो रहा है जो कि बृहस्पति और शनि का है। और इसको YouTube पर अगर मैं बात करूं या सोशल मीडिया पे बात करूं तो इसको लेकर के बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आ भी रही है। दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस कंजंक्शन के संदर्भ में बहुत डिटेल में वो चीजें बताता हूं जो जानना आपके लिए जरूरी भी है, और ये चीज भी आपको समझ आएगी कि ये केवल सनसनीखेज खबर है या इसके पीछे कोई हकीकत है। दर्शकों, एक चीज को समझिए, चंद्रमा एक महीने में अपनी पूरी की पूरी 12 राशियों को पार कर लेता है, यानी कि एक महीने में वो बाकी सभी ग्रहों के साथ एग्जैक्ट किसी न किसी डिग्री पर कोई ना कोई कंजंक्शन जरूर बनाता है। उसके बाद हम सूर्य की बात करें तो सूर्य के साथ भी यही होता है। सूर्य भी एक वर्ष के अंदर 12 राशियों का भ्रमण कर लेता है। ऐसे में उसका भी एक साल के अंदर हर ग्रहों के साथ पर्टिकुलर किसी डिग्री पर किसी अलग अलग राशियों के अंदर हर ग्रह के साथ कोई ना कोई कंजंक्शन जरूर बनता है। अब अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति भी इस ब्रह्मांड के अंदर हर एक वर्ष में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि 12 वर्षों के अंदर लगभग वो अपनी सभी राशियों के अंदर भ्रमण कर चुके होंगे। लेकिन दर्शकों, 2 चीज को समझना जरूरी है। ये तो हो गया ग्रहों का अपने पथ पर पूरे भ्रमण का समय। लेकिन यदि मान लीजिए 2 ग्रह हैं, एक की गति तेज है, एक की गति स्लो है, तो भी यहां पर एक पर्टिकुलर समय ऐसा जरूर आएगा जब दोनों ग्रह पर्टिकुलर एक ही डिग्री पर यानी समान डिग्री पर एक साथ किसी न किसी राशि में जरूर होंगे। तो यहां इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि बृहस्पति और शनि दोनों एग्जैक्टली किसी भी राशि के अंदर एक ही डिग्री पर कब कब आते हैं। दर्शकों, शनि लगभग 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि उनका 30 साल के अंदर एक टेन्योर पूरा होता है, यानी कि 30 सालों के अंदर वो अपनी हर राशि के अंदर भ्रमण करके वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। लेकिन बृहस्पति तो 12 वर्षों में काम कर लेता है। तो ऐसे में इन दोनों का एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलना, ये घटना हर 20 साल में होती है। लगभग 20 साल का समय इसे लगता है। हर 20 साल में बृहस्पति और शनि किसी न किसी राशि पे एक एग्जैक्ट डिग्री पर यहां पर कंजंक्शन जरूर बनाते हैं। अब दर्शकों, हम कुछ डाटा लेते हैं, क्योंकि जो मैसेज मेरे पास आया उसमें यह था कि 800 साल के बाद में ऐसी स्थिति बन रही है कि इस पर्टिकुलर 6 डिग्री पर ये दोनों ग्रह साथ में होंगे। दर्शकों, सबसे पहले हम 800 साल पहले की घटना को ही आपके सामने रखता हूं। अगर हम 800 साल पहले की बात करें तो वो समय होगा लगभग 1220 का, यानी सन 1220 के अंदर ही आज से 800 साल पहले का वो समय होगा। लेकिन आज के 800 साल पहले इस तरह की घटना ब्रह्मांड में नहीं हुई थी। ये कब हुई थी? दर्शकों, ये टेबल मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, इसे आप ध्यान से देखिए। दर्शकों, 800 साल पहले का हम यदि कोई आंकड़ा लेते हैं तो हम लेते हैं 17 अप्रैल 1206। तब वृषभ राशि के अंदर बृहस्पति और शनि दोनों एक साथ थे, एक पर्टिकुलर डिग्री पर थे, और वो समय बनता था रात को 12:47:35, यानी कि 16 तारीख की रात को, यानी 17 तारीख हो गई रात को 12 बजे बाद, इसीलिए रात को 12:47:35 पर 12.59.10 डिग्री पर ये दोनों ग्रह एक साथ वृषभ राशि के अंदर थे। उसके बाद में दोबारा ये युति बनी मकर राशि के अंदर 5 मार्च 1226 को। समय था 9:42:35
और इनकी डिग्री थी 19.54.22, यानी 19.54.22 डिग्री पर ये दोनों ग्रह फिर एक साथ मकर राशि में मौजूद थे। उसके बाद में 22 सितंबर 1246 को तुला राशि के अंदर फिर दोनों ग्रहों का कंजंक्शन बना और समय था रात को 2:23:35 और डिग्री थी 25.45.54। उसके बाद दर्शकों 1265 में फिर एक युति बनी। 25 जुलाई 1265 वृषभ राशि के अंदर फिर 15:47:35 पर 26.04.36 डिग्री पर यह कंजंक्शन फिर बना। उसके बाद 1 जनवरी 1286 को फिर ये युति बनी मकर राशि के अंदर, समय था रात को 2:45:35 और डिग्री थी 24.07.25। दर्शकों, ये मैंने आपको 800 साल पहले पूरे 100 साल का डाटा आपको दिया है कि किस राशि के अंदर बृहस्पति और शनि साथ में मिलकर के कितने डिग्री पर एग्जैक्टली सेम डिग्री पर अपने साथ आपस में मिल रहे थे या कंजंक्शन बना रहे थे। दर्शकों, अब बात करते हैं वर्तमान समय की। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो 21 दिसंबर 2020 को 23:52 पर 6.20.27 डिग्री पर इन दोनों ग्रहों की फिर एक कंजंक्शन बन रहा है, जो कि यहां पर मकर राशि में बन रहा है। ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये बहुत साधारण घटना है जो हर 20 साल में बनती है। अब बात करते हैं इससे पहले वर्तमान समय में कब बनी। 28 मई 2000 21:31 और 28 सेकंड 28.51.46 डिग्री पर मेष राशि के अंदर ये युति फिर बनी थी। उससे पहले कन्या राशि के अंदर 24 जुलाई 1981 को 9:48 और 18 सेकंड पर 11:20.18 यानी 11.20.18 डिग्री पर यह युति फिर बनी थी। उससे पहले अगर हम बात करें तो मकर राशि के अंदर फिर 19 फरवरी 1961 को 5:29 और 6 सेकंड पर 1 डिग्री 53.16 यानी 01.53.16 डिग्री पर यहां पर फिर एक कंजंक्शन बना था। उससे पहले की अगर हम बात करें तो मेष राशि के अंदर 8 अगस्त 1940 को 6:50 और 35 सेकंड पर 21.25.41 डिग्री पर यह योग फिर बना था। और उससे पहले अगर हम बात करें तो कन्या राशि के अंदर 10 सितंबर 1921 को 9:41 और 35 सेकंड पर 03.49.36 डिग्री पर यहां पर यह कंजंक्शन फिर बना था। लेकिन तब 1921 के अंदर ये योग बना था, तब ये दोनों ग्रह अस्त भी थे। यानी कि जब 10 सितंबर 1921 को जब ये योग बना था तब बृहस्पति भी अस्त थे और शनि भी अस्त थे। दर्शकों, आपने देखा होगा इस टेबल के अंदर कि हर 20 साल के बाद में लगभग ये युति बनती रही है और ये कोई नई चीज नहीं है, ये कंजंक्शन होता ही होता है। ऐसे में ऐसी कोई बहुत बड़ी एक घटना नहीं है जिसको लेकर के हमें चिंतित होने की आवश्यकता है या कोई बहुत बड़ा विस्फोटक परिणाम को यहां पर देने की ताकत रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इनसे भी बड़ी बड़ी युति वर्तमान के अंदर ग्रहों के अंदर बन रही है, जिसके बारे में मैं हर डिटेल आपको वीडियो के माध्यम से जरूर देता रहा हूं। लेकिन बहुत से दर्शक इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित थे, इसीलिए वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि 800 साल पहले की घटना भी आपके सामने है और वर्तमान का 100 साल का इतिहास भी आपके सामने है कि कब कब किस राशि के अंदर बृहस्पति और शनि आपस में सेम डिग्री पर मिलते हैं। वो समय कौन सा था, वो तारीख कौन सी थी, वो डिग्रियां कौन सी थी। उम्मीद करता हूं दर्शकों आप मेरे इस मैसेज को समझने में कामयाब रहे होंगे कि ये कोई बहुत बड़ी खगोलीय घटना नहीं है, ये साधारण घटना है जो हर 20 वर्षों में अलग अलग डिग्री पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग राशियों में ये युति बनती है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर किसी रोचक जानकारी के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।